22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলায় প্রত্যাঘাত 22 মিনিটে আবারও পাক জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়ার নতুন ভিডিও প্রকাশ করা হলো। বিএসএফ এর এই ভিডিওতে পাকিস্তানের 2.2 কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে কিভাবে জঙ্গি ঘাঁটিতে আক্রমণ শানানো হয়েছে সেটাই প্রকাশ্যে আনা হলো। 22 মিনিটে 9টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। এবার সবটাই ক্যামেরার সামনে হয়েছে। ঘরের লোক আর প্রত্যাঘাতের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবে না। গুজরাটের গান্ধীনগরে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অপারেশন সিন্দুরে জঙ্গি নিধনের প্রমাণ তাদের জঙ্গিদের শেষ শ্রদ্ধা এবং গান স্যালুটের ভিডিওতে আরো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, छह मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে বৈসরন উপত্যকায় বর্বর জঙ্গি হানা, তারপর যথাযোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। 7ই মে মাত্র 22 মিনিটের অপারেশন সিন্দুরে গুড়িয়ে গেছে পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটি। সেই প্রমাণ গোটা দেশবাসীর সামনে ইতিমধ্যেই এনেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও সেই তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন সর্বদল প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। কিন্তু অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যের নেপথ্যে কোন কোন অস্ত্র রয়েছে, কি সেই অস্ত্র যা দিয়ে এমন নিখুঁত নিশানা ভারতীয় সেনাবাহিনী, তা এবার সর্বসমক্ষে আনলো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ। মঙ্গলবার জম্মুর বিএসএফ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। ये सर 12.7 mm एंटी क्राफ्ट गन, ये एक ऑटोमेटिक वेपन है। इस पे ये एक बेल्ट लोडेड क्रू वेपन है। इस पे 3 जवान काम करते हैं और इसकी जो कारगर रेंज है वो 2 किलोमीटर है। इससे 2 किलोमीटर तक के, और इसकी जो भेदन क्षमता है, जो दुश्मन के मोर्चा बंद गाड़ियां और जो उनके टैंक्स और जो उनके मोर्चों में, ये सब बर्बाद करने के लिए काफी कारगर रेंज। इससे ड्रोन भी आपने गिराए? जी सर, इससे जो भी उस इलाके से ड्रोन वगैरह निकलते, हमने सर इसका फाइट डाला और जो भी ड्रोन अपने इलाके से निकले हमने उनको बर्बाद कर दिया। तो बेसिकली ये हवा में जो भी हवा में उसको गिराने के लिए बहुत ही कारगर रेंज है। अगर इसका वेपन की मारक क्षमता से हम, इसकी जो क्षमता है, इससे हम 10 से 12 mm की लोहे की चादर को भी भेज सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में कैसा आपका रहा सर? जी सर, बहुत अच्छा रहा। जो भी हमारे सामने आया हमने सबको बर्बाद कर दिया और दुश्मनों को मजबूर कर दिया इस गन के माध्यम से कि वो उन्होंने अपने मोर्चे प्लस अपने जो बीओपी छोड़ के भागते हुए नजर आए सर। অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যের নেপথ্যে প্রতিদান শুধু সেনারই নয়, বিএসএফ এরও রয়েছে।
যখন রাতের অন্ধকারে ভারতে হামলা চালিয়েছে পাক সেনা, ভারতে ঢুকে পড়েছে ড্রোন, পাক রেঞ্জাররা ঢোকার চেষ্টা করছে, সেই সময় তাদের প্রতিহত করেছেন সীমান্তরক্ষীরা। 8ই মে মধ্যরাতে 40 থেকে 50 জন সন্ত্রাসবাদীদের একটি দল ভারতীয় সীমান্ত হয়ে অনুপ্রবেশেরও চেষ্টা করে, কিন্তু সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রত্যাঘাতে টিকতে পারেনি তারা, জানাচ্ছেন बीएसएफ डीआईजी एस मंद। हमारे एरिया में जो पहला जोरदार प्रहार हुआ वो सांबा में हुआ, क्योंकि इनका जो मूवमेंट था उग्रवादियों का 30-40 के ग्रुप का, वो हमने एडवांस में देख लिया था। तो वी टुक ए कॉल एंड वी प्रीएम्प्टेड देम, उनके ऊपर हमने बमबारी की, जिससे उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ। और सीमा सुरक्षा बल, लॉन्च पैड था सर उनका? ये तो इनका जो एक चकबूड़ा लॉन्च पैड था, एक ये वहाँ पे एक एरिया में किसी कब्रिस्तान में बैठे थे, तो उसका रियल टाइम हमें इनपुट आया था भी यहाँ पे अभी इनका ग्रुप बैठा है, तो उसके ऊपर भी हमने किया। बिडाला गुजरा जगह इनकी, वहाँ पे भी हमने किया। उसके बाद इन्होंने जब इंटरफियर किया उस प्रोसेस में, फायर किया हमारे पे, तो इनकी पोस्टों पे भी हमने ज़बरदस्त फायर किया। तो ये सर जो इनपुट था तो उसमें कितना कैजुअलिटी हुई? आप कह रहे 30 से 40 आतंकी थे, तो कितना कैजुअलिटी हुआ आतंकी? 7 से 12 के इनपुट्स आ रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन के इन्होंने जो फॉरवर्ड मूवमेंट है मीडिया का, इनका काउंटर पार्ट का और बाकी लोगों का भी इन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो इनके 3 पाक आर्मी के भी इनपुट आए और 2-3 रेंजर्स के भी। लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से हमारी तरफ से फायरिंग हुई तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। काफ़ी हैवी फायरिंग हमने किया इनके ऊपर, बिकॉज हमने थ्रेडबेयर उसको ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ था, अभी इनको कैसे टैकल करना है। तो उसी प्लान के मुताबिक फायर कोऑर्डिनेशन से इनके ऊपर फायर हुआ है, जिससे पोस्ट छोड़ के भागे अपना और नहीं फेस कर पाया ऑन साइड बीएसएफ का। इसीलिए तो जब ये टेंशन रही, उनकी तरफ से किस तरह का अटैक करने की कोशिश की? इन्होंने जब हमने प्रीएम्प्ट किया तो इन्होंने कुछ पोस्टों से हमारी पोस्ट पे फायर किया, तो उसका माकूल जवाब दिया गया, फोर्सफुल रिटेलिएशन किया गया, और उसके बाद फिर इनका हौसला नहीं पड़ा, ये पोस्टों से बाहर हो गए अपने, और दे डिडंट डेयर टू अगेन एंगेज अस। तो क्या ड्रोन से भी कोशिश की गई आपके एरिया में अटैक करने की? ड्रोन्स थे, काफ़ी हाइट पे इनके थे, लेकिन बॉर्डर पे कोई अटैक इसने हमारे एरिया में नहीं किया। तो कुछ ड्रोन्स क्या आपने गिराए भी हैं? मेरे एरिया में आई ही नहीं, मतलब इनको जब पहला प्रहार लगा तो उसके बाद तो इनके ऐसा हाल हो गया, अभी पोस्ट में थे ही नहीं। तो इतना स्ट्रॉन्ग हमारा हो गया, सरप्राइज बहुत बड़ा हो गया उनके लिए। एक जोल्ट लगा उनको भी, ये पहले भी हो सकता है ऐसा प्रीएम्प्टिव, तो उन्होंने शायद फैक्टर इन नहीं किया था जब उन्होंने अपना ये शुरू किया फ्लेयर अप। तो दैट थिंग दे आर नॉट नेवर फैक्टर इन भी, एडवांस भी प्रीएम्प्ट किए जाएंगे, तो उसका कोई इनके पास माकूल जवाब भी नहीं था, और 1-1.5 घंटे में ही इनका फिर हौसला पस्त हो गया। অ্যান্টি মেটেরিয়াল রাইফেল বিধ্বংস, অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার সিস্টেমের মতো অস্ত্র ব্যবহার করে কিভাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হলো। 8, 9 ও 10ই মে পাক সেনা ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং স্থানীয়দের লক্ষ্য করে যে গোলাবর্ষণ করেছে তার পাল্টা জবাব কিভাবে দেওয়া হলো তাও বিস্তারিত বর্ণনা করলেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। गन है और इसको किस तरह से यूज किया गया? इस गन का नाम है एंटी मटेरियलिक विध्वंसक राइफल। इसका जो रेंज है 1800 मीटर और 1300 मीटर है। ज़रूरत के अनुसार हम इसके अंदर बैरल, बोल्ट, मैगजीन और साइट को बदली करते हैं। इसकी एक मैगजीन के अंदर 3 राउंड आते हैं और ज़रूरत के अनुसार इसको हम बदली कर लेते हैं। ये दुश्मन के पिल बॉक्स, बंकर और बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद करता है। तो अभी जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कितना इसका कामयाबी रही इस राइफल का? और ये तो हमारे भारत में ही बना हुआ है। जी हाँ, ये हमारे भारत के त्रिचुपल्ली में बना हुआ है और इसने हमारे जो भी टारगेट हमारे को दिए थे, बंकर, टावर, इन सब को पूर्ण तरीके से बर्बाद किया है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, जी हाँ। कितना कामयाबी रही इस राइफल की और कितना खौफ उनको इस राइफल ने दिया है? जैसा कि इसका नाम ही है विध्वंसक, तो इसने उनके जितने भी बंकर और टारगेट थे उसको विध्वंस किया है। तो इतना विध्वंस किया कि हमें पता चला कि अभी वो बंकर में है ही नहीं कोई वहाँ। अभी तक तो हमें को दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी। तो लगता है कि एक बहुत करारा जवाब दिया गया। जी हाँ। और इस राइफल को कितनी कामयाबी से चलाया गया? इसका जो भी इसका टारगेट था उसको पूरी तरीके से अचीव किया गया। काफ़ी कामयाब वेपन रहा दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियों को तोड़ने के लिए, दुश्मन के मोर्चों को तोड़ने के लिए और दुश्मन की पोस्टों को बर्बाद करने के लिए। और जो भी एलिमेंट
जो भी हाइड आउट थे उनको बर्बाद करने के लिए काफ़ी कामयाब रहा है। तो इसका कितना रेंज रहता है और उसमें क्या कौन सा एमुनिशन डलता है? इसको अगर साइट लगा के फायर करें तो 1700 से 2100 मीटर इसका रेंज है और इसके अंदर VOG 30 एमुनेशन फायर किया जाता है जो कि ग्रेनेड जाके वहाँ फटता है और उसका 10 मीटर का एरिया चारों तरफ है, किलिंग एरिया है। 10 मीटर के अंदर जो भी इसको हिट करेगा उसी को ही। तो क्या बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ा देता बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा देता है। है? और इसमें मतलब सेटिंग करनी पड़ती है आपको, मतलब हाँ, इसको एलिवेशन दिया जा सकता है और लेफ्ट राइट इसको घुमाया जाता है आराम से और इसको मूवमेंट भी होती है इसकी? इसको एक जगह से दूसरी जगह फिट करने में बहुत ही कम समय लगता है और आसानी से इसको फिट किया जा सकता है। कितना इससे डिस्ट्रक्शन किया गया? पाकिस्तान की पोस्टें उड़ाई गई? पाकिस्तान की काफ़ी 4-5 पोस्टें जहाँ ही लगता है 1-2 पोस्ट को ही बर्बाद कर देता अकेला ही और इसकी गाड़ियों को उसके मोमेंट को काफ़ी एंगेज करके रखता है। इसका फायर बहुत इफेक्टिव फायर है, कोई दाहिने बाएं जाता नहीं, इसका फायर बिल्कुल ही हिट करता है उसको। जब आप इससे फायर कर रहे थे, कामयाबी मिल रही थी, तो कितना वो लग रहा था कि हम पूरी तरह से तैयार है और हमने दुश्मन को पूरा बर्बाद कर दिया? जब इसका फायर जाता था तो वहाँ से फटती थी, आवाज़ें आती थी, टुकड़े उड़ते थे वहाँ पे और एक चीख की आवाज़ आती थी, हाँ कुछ हीट हुआ है। इससे जब होता था वहाँ पे इसका रेंज इफेक्टिव फायर किया गया इसका। मीडियम मशीन गन है, एक क्रू वेपन है, इसमें 3 जवान मिलकर इसके ऊपर फायर डाला जाता है इसको। ये क्या है, पाकिस्तान से काउंटर पार्ट में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन आउटपोस्ट है उनकी पाकिस्तान की, उनके ऊपर फायर डाल के ऑपरेशन हिंदूर के दौरान उनको बर्बाद किया हमने। उनके जितने भी ड्रोन के हमले जो अपनी तरफ आ रहे थे उनको भी हमने मार गिराया और उनको इतना मजबूर किया, उनको अपनी पोस्ट छोड़ के भागना पड़ा उनको, लास्ट में मजबूर होकर पाकिस्तान रेंजर उनको जो भी उनकी आगे लगाया हुआ था। तो कितना तेज फायर करता है ये सर इसका एक फायर का रफ्तार इतना है कि 650 से लेकर 1000 राउंड पर मिनट पर ये निकलता है फायर, तो ये बहती हुई पानी को भी रोकने की क्षमता रखता है सर। इतना तेज फायर है इसका। किस तरह से ड्रोन को अपने नीचे से ही ऐसे ऊपर? हाँ सर, एक उड़ जाता है? हाँ, ये ओपन ग्राउंड में भी इसको हम कैरी करके इसको कहीं भी मतलब ले जाके इसको फायर कर सकते हवा हैं, में भी फायर कर सकते हैं। उससे आपने बिल्कुल ड्रोन गिरा दिया। इतना इसका इफेक्ट बहुत है इसका। অপারেশন সিন্দুরের আওতায় কর্মরত জওয়ানরা কিভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে পাল্টা জবাব দিলেন, নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরল বিএসএফ। खैर सुंदरबनी का इलाका सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है। इस पूरे जम्मू क्षेत्र में से सबसे ज़्यादा फायर और इंटेंस फायर हुआ वो इस सेक्टर सुंदरबनी में हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने 9 तारीख और 10 तारीख की रात को 2 जो है प्रोमिनेंट लॉन्च पैड से वो डिस्ट्रॉय किया। एलसी के ऊपर एक लॉन्च पैड था ISI कॉम्प्लेक्स, जिसको कि पाक आर्मी जो है चला रही थी और वाज बेसिकली ISI द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था मूवमेंट ऑफ मिलिटेंट्स के लिए, एंड उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया 9 तारीख को। सिमिलरली 9 की दोपहर को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि लूनी लॉन्च पैड जो कि IB के ऊपर है, उसके ऊपर भी जो है ये मिलिटेंट के आने की खबर है, जिसको कि वो रात को क्रॉस बॉर्डर फायर का इस्तेमाल करते हुए इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो हिंटरलैंड में जाके हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकें। तो बिना समय गवाए हमने प्लान बनाया और रात को जो है लूनी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। तो सर कितने उसमें जो आतंकी है, कोई रिपोर्ट है कि कितने आतंकी मारे गए हैं? क्योंकि जो 2 जो लॉन्च पैड आपने जो डिस्ट्रॉय किया आपके एरिया में? जी बेसिकली देखिए ऐसा है, काफ़ी जान माल की हानि पहुंचाई गई है और ISI कॉम्प्लेक्स जो कि दिखता है, जो कि पाक आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, वो ऑलमोस्ट आज 20 दिन होने वाले हैं, उसको अभी तक उन्होंने दोबारा से ऑक्यूपाई नहीं किया, तो इसका मतलब पूरी तरह से तबाह हो गया है। सिमिलरली जो लूनी है, लूनी के अंदर भी कोई हरकत नहीं हो रही। जहाँ तक कि कितने जान माल का नुकसान हुआ है वो मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा नंबर, लेकिन इतना आश्वस्त करता हूँ कि काफ़ी भारी नुकसान हुआ। तो क्या आपके एरिया में भी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई और उसको किस तरह से काउंटर किया गया BSF? जी ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट हमारा इकलौता सेक्टर था जहाँ पे कि हमने जो उनके ऊपर अटैक किया था वो इतना उनका नुकसान हुआ था कि उन्होंने हमारे खिलाफ 120 हैवी मोटर्स और RT का भी इस्तेमाल किया था, जो कि IB में और कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन जो है हम लोगों ने काफ़ी इफेक्टिवली उसका जो है जवाब दिया एंड अपने लड़कों को सुरक्षित रखा। जहाँ तक ड्रोन का सवाल था, हम लोग आश्वस्त थे। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, हमारे पास AD गन्स भी लगा रखी थी, प्लस ब्रीफ भी कर रखा था हमने लोगों को कि अपने को बचा के रखें। तो सारे ड्रोन्स आपने गिरा दिए?
जी, जो हमारे पास दिख सकते थे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन में थे, तो बाय द टाइम जब पंच आता है तो जितने हमने एंगेज कर सकते थे उतने किया। तो कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप है ये सर? ये जी, बेसिकली जेएम और एलएनटी का था, लूनी वाला था। लश्कर तैयबा और जहां तक उसका आईएसए कॉम्प्लेक्स था, आईएसए कॉम्प्लेक्स जो है उसको रेगुलर सभी तंजीमों के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो। अच्छा, वो एक कह सकते हैं इट वॉज ए ट्रांजिट पैड का हेडक्वार्टर उड़ा दिया। इट बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रांजिट पॉइंट था कि जिसके भी मिल जाएंगे वो उसको लेके आएगा, फर्दर आगे लेके जाएगा मुजफ्फरबाद। लगता है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है ये। जी बिल्कुल, काफी समय से ये आंख में किरकिरी बने हुए थे, आज निकाल दिए गए दोनों। तो अभी लगता है कि फिर से कोशिश करेंगे और आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस पे तो विश्वास करने वाला है नहीं, और ये दोबारा कोशिश करेगा। बाकी इतना जरूर है कि इस बार दोबारा से गलती करेगा तो इससे भी ज्यादा पिटाई खाएगा। 22 तारीख को पहलगांव में जो हमारे 26 निहत्थे लोगों की बड़ी मार्मिक और दर्दनाक जो उन्होंने आतंकवादियों ने हत्या की, ये इससे पूरे देश में एक बड़ी शोक की लहर थी और एक इंतकाम की भी लहर थी। तो हमारे जो 7 तारीख को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, मतलब 22 अप्रैल के बाद ही हम देख रहे थे काउंटर पार्ट और जो पाकिस्तान को ये अंदेशा था कि हमारी तरफ से कोई ना कोई ऐसा बदला लिया जाएगा। तो उसने अपनी जो सेनाएं थी और जो दूसरे बख्तरबंद गाड़ियां थी, आर्टिलरी थी, वो फॉरवर्ड एरिया के लिए उन्होंने मूव कराना उसी समय से शुरू कर दिया था। ये हमारे खुफिया तंत्रों से हमें जानकारी मिल रही थी। परंतु 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बाद ये कंफर्म हो गया, हमें भी कंफर्म हो गया, काउंटर पार्ट या पाकिस्तानी जो कोई ना कोई हमारे ऊपर कोई ना कोई हरकत करेंगे। तो मेरे एरिया में जो 9 तारीख की रात तकरीबन 9:15 बजे करीब उन्होंने फायर किया गया, हमारी पोस्ट पे फायर किया। और पहले उन्होंने फ्रेट ट्रैजेक्टरी से फायर किया, फिर उन्होंने 81 और दूसरी HMG, और पहले उन्होंने कुछ लिमिटेड पोस्टों से किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरी पोस्टों पे, मेरे जो सेक्टर की पोस्टें थी उस पर उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। और हमारी जो ट्रूप्स थी, चूंकि हमने ऑलरेडी उनको ट्रेनिंग दे रखी थी कि भाई अगर आपके पास फायर आएगा तो कैसे रिटेलिएट करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हो चाहे ऑपरेशन साइड से, हमने उनको पूरा ट्रेंड किया हुआ था। उन्होंने बखूबी जवाब दिया और उनकी जितनी भी मोटर थी और HMG जो पोस्टें थी उनको उन्होंने साइलेंस किया। तो हमने बखूबी, हमारे जो मुझसे जवान थे और ट्रेंड थे, उन्होंने उसका पूरी तरीके से जवाब दिया। सर किस तरह से जो है, क्या कोई लॉन्चिंग पैड भी वहाँ आपके अपोजिट था जिसको डिस्ट्रॉय किया गया? हाँ बिल्कुल, मेरे जो आरएसपुरा के अपोजिट साइड में एक मस्तपुर लॉन्चिंग पैड है, तो उसको ये हमने इनपुट मिल रही थी कि वहाँ पे आतंकवादी हो सकते हैं, और वो हमने उसको इसमें 10 तारीख को हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। तो उसमें क्या आतंकवादी थे और कितनी कैजुअलिटी हुई? कैजुअलिटी का तो क्योंकि ये खुफिया जो विभाग है ये आपको अलग से इसकी जानकारी देंगे, बट हमने पिक्चर्स जो आई हैं काउंटर पार्ट की, उसमें मतलब कलमा वगैरह पढ़ते हुए दिखाई दिया गया। उसमें एक डेड बॉडी भी उसमें दिखाई दी है, जिसमें उनके जो फौज के लोग हैं उसमें वो सलामी देते हुए भी देखे गए हैं। तो लगता है कि एक जबरदस्त प्रहार किया गया हमारी तरफ से उनको। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि हमें ये पहलगाम और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसके बाद बिल्कुल हमें हमारी पूरी तैयारी थी, और हमारे जवानों ने अच्छे तरीके से उनको प्रहार किया, चाहे मोटर हो, चाहे MMG हो, चाहे दूसरे वेपन्स हो। तो उनको बिल्कुल पोस्टों को, बंकरों को, उनको काफी पोस्टों को, उनके जो बड़े बड़े टावर से, कम्युनिकेशन टावर, उनको बर्बाद किया, उनके बंकर्स को बर्बाद किया। और बिल्कुल हमारे जो रॉकेट लॉन्चर सीधे उनके बंकर पे हिट किया, तो वो बर्बाद किया उसको। और अभी तक भी हम देख रहे हैं वो अपने जो पोस्ट हैं उसको रिपेयर कर रहे हैं। सर एक प्रपोजल भी आया है कि एक पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर के नाम से होगी, किस तरह? देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस ऑपरेशन को, क्योंकि हमारे जवानों ने जिस तरीके से काम किया, हमारे सभी साथियों ने, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो एक हमारी बड़ी कामयाबी है, इसके नाम पे एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पोस्ट होगी, तो रियल में ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी ये। सर और जो हमारे शहीद हुए उनके नाम से भी पोस्टों के नाम? हाँ बिल्कुल, जो हमारे मोहम्मद इम्तियाज और दीपक है उसके नाम पे ऑलरेडी वो हमारे DG सर ने उसको अनाउंस कर दिया है कि 2 पोस्टें उनके नाम पे रखी जाएंगी, उनको ऑनर करने के लिए।
অপারেশন সিন্দুরে শুধুমাত্র পুরুষরাই নয়, মহিলা সেনা সদস্যরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমানভাবে পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিয়েছে। सर हम फर्स्टली हमको दोपहर को पता चल गया था कि उस साइड से फायर आ सकते हैं, तो हमको जब भी बोला गया कि अगर फायर आता है तो फायर का जवाब फायर से देना है। तो हमने भी जब उनकी तरफ से फायर आया तो हमने फायर खोला और उनको मुंहतर जवाब दिया, एंगेज भी किया है उनको और पीछे हटने में मजबूर कर दिया था पाकिस्तान। काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, हमने देखा वीडियोस में, वो भागते हुए नजर हाँ आ रहे उनका हैं। बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुआ। तो किस तरह से उनको आपने बिल्कुल भागने पे मजबूर कर दिया? जी सर, फायर से इतना फायर आपने किया? हमने सभी मिलके किया है। हम बहुत सारे और भी जो बॉर्डर में थे सारे सभी ने फायर किया, एंगेज फायर था। तो क्या लगता है कि आज कितना आपको गर्व है कि महिला नारी शक्ति ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपना योगदान दिया और देश के लिए अपनी जो एक कर्तव्य है उसको निभाया? जी सर, गर्व तो बहुत है अपने आप पर, अपने देश पर। जो उस दिन का जो हादसा था पहलगाम अटैक में जो फायर हुआ था और जिन औरत का सिंदूर मिटा गया था, तो हमने उसका बदला लिया है पाकिस्तान वालों के ऊपर फायर डाल के। तो अभी तक वो भागे ही हुए हैं। अभी हमें पता चला है कि 15-20 दिन से तो वो आए ही नहीं है। जी सर। तो इतना वो आपसे डर गए हैं? जी सर, डर तो है उनके मन में। तो कितना सब हथियार का यूज किया, जैसे आपने सारे हथियार चलाए? जी सर, सबके अलग अलग बटे हुए होते हैं, वैसे ही अपने अपने वेपन से फायर की है हमने। मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कंपनी कमांड कर रही थी। वो कंपनी जो कि आईबी पे डिप्लॉयड थी, तो हमारी जो जिम्मेदारी थी कि आईबी को भी सुरक्षित रखना है, किसी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देना है। तो हमने ये तीनों ही जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। किस तरह का फायर किया पाकिस्तान की तरफ से? हमने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, हाई ट्रेजेक्ट्री, हर तरीके के वेपन से उन पे फायर किया, उनके मोर्चों पे फायर किया, उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट पे फायर किया है, उन पे फायर किया जिससे वो भागने पे मजबूर हो गए। तो कितना एक महिला जो बटालियन है हमारी, उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को? जो मेरी महिला कार्मिक है, मैं ये कहूंगी कि जितना मेरी महिला कार्मिकों ने जिम्मेदारी निभाई है उतना ही मेरे पुरुष कार्मिकों ने भी जिम्मेदारी निभाई है। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें सबने अपना भाग निभाया है। और हमने देखा कि पाकिस्तान रीजन्स तो भागते हुए नजर आए, जो वीडियो में भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, जब उन पे इतना भारी एक्शन होगा तो वो भागेंगे। तो कितना एक जोश रहा कि एक कामयाबी मिली और उनको एक मुंह तोड़ जो जवाब दिया गया? जोश काफी हाई था, मेरा ही नहीं मेरे हर ट्रूप का, और हमें बिल्कुल अच्छा लगा कि हमने जितने भी एक्शन लिए उसका हमें रिजल्ट मिला है। तो कहीं था कि हम जो है कामयाब होंगे और ऐसा कुछ था कि? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ट्रेनिंग दी गई है, हमारे पास हर रिसोर्स था, तो खुद पे डाउट करने का ऑप्शन था नहीं। जी सर, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही, उधर से इधर से गोला बारूद जाता रहा, उधर से ड्रोन भी आता रहा, उनका ड्रोन भी इधर से नष्ट किए गए। हम फॉरवर्ड ड्यूटी पे थे, जैसे ही हमारे ऊपर फायरिंग आया हमने भी अपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे उनका फायर है हमने भी फायर खोल दिया और उन्हें मजबूर कर दिया। हम तब तक फायर नहीं रोके जब तक उन्होंने अपना फायर नहीं रोका। तो हमने देखा वीडियो में कि वो तो पोस्ट छोड़ के भाग भी गए हैं कई लोग। जी सर, पोस्ट खाली हो गया सामने का। हाँ सर, उन्होंने भी हमारे सामने जो ओपी पॉइंट थे उस पे आना पहले से बंद कर दिया था और उन्होंने अपना पीछे अपना बचाव के लिए जगह ढूंढ लिया था। तो आपने उनको भगा दिया पोस्टों से? जी सर, हम उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। সব মিলিয়ে অপারেশন সিন্দুর শুধুমাত্র এয়ার স্ট্রাইক নয়, স্থল, জল এবং বায়ুসেনার একত্রিত প্রত্যাঘাত। পেহেলগাঁও হামলার পর যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গি ঘাঁটিকে নিশানা করে ভারতীয় সেনাবাহিনী, তারপর পাল্টা প্রত্যাঘাত আসবে তা জানাই ছিল। গোয়েন্দা সূত্রে তেমনই খবর আসে। এরপরই সচেতন হয়ে যায় বিএসএফ। বাড়তি সীমান্তরক্ষী মোতায়েন করা হয়। জম্মু এবং কাশ্মীরের সাম্বা, শিয়ালকোট এলাকা দিয়ে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী ঢোকানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। পাশাপাশি চালানো হয় ড্রোন হামলা, কিন্তু সবটাই রুখে দেয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা। কমপক্ষে 50-এর ওপরে পাক রেঞ্জার্সকে খতম করেছে বিএসএফ। ধ্বংস করা হয়েছে পাকিস্তানের লুনিতে থাকা লস্করদের জঙ্গি ঘাঁটি এবং RS পুরার একটি সেনা ছাউনি।
একত্রিত লড়াইতে সাফল্যের মুখ দেখল অপারেশন সিন্দুর। আর যাতে ধন্য ধন্য করছে গোটা বিশ্ব। শুধুমাত্র ভারতের সামরিক শক্তি নয়, মেড ইন ইন্ডিয়া সমরাস্ত্রেরও ভূয়সী প্রশংসা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে। নিঃসন্দেহে যার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকেও বাড়তি ফুটেজ পেতে চলেছে ভারত। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।